पूरे सिंध में जो बीज चला है ना वो ट्रिपल 1 हाइजीन है, तो फिर वो प्रोडक्शन आती है। सबके साथ हो रहा है, तो लोगों ने अलग अलग दवाइयाँ यूज़ की। सेकंड टाइम हुआ, सेकंड टाइम भी सारे गिर गए। 48 घंटों से पहले अपनी ज़मीन का पानी आप निकाल दें। अब इसके ऊपर खर्च करने का फ़ायदा नहीं है। फसल होती है आप वो लगा सकते हैं। क्योंकि ट्रिपल 1 पर क्यों साई छाणो थी वो गर्मी जाम थी वही गर्मी नहीं करे माल खाओ कौन यो आगे हालत सही होंदा हालत ख़राब थी वैन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली। आई होप गाइस यू डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो आज मैं आया था फाइनली गाँव। कल मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था उसका जो इंप्रेशन था वो बहुत अच्छा गया था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना ऊपर जाएगा। वो 2 साल पुराना था। मैं खुद देख के हैरान हो रहा था, मतलब कितना चेंज हो जाता बंदा एक साल में। तो वो 2 साल पुराना था, तो मैंने कल वो उसको एडिट करके जैसा था वो मैंने अपलोड कर दिया। और मेरी जो उसमें एक हार्ड डिस्क थी वो जो करप्ट हो गई थी, उसका जो सारा डेटा था वो चला गया। बाकी के उसके 2 पार्ट और थे, लेकिन वो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि वो करप्ट हो गया। मैंने वो कराची भी भिजवाई थी, लेकिन वो नहीं बनी, कहीं से भी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि ये जो डेटा है ये करप्ट हो गया। तो आज मैं आया था गाँव। इस साल की अगर कॉटन की बात कर लें तो यार इस साल कॉटन ने कुछ खास मज़ा नहीं किया, एवरेज नहीं आई है। कुछ वेदर ऐसा था, एक जो पूरे सिंध में जो बीज चला है ना वो ट्रिपल 1 हाइजीन हाइब्रिड चला है, तो पूरे सिंध में यही चला है। इसकी ये खासियत होती है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत होती है और ज़मींदार को, किसान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन हर चीज़ जो फ़ायदा देती है उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसके अंदर वेदर जो है वो बहुत डिपेंड करता है। जो इसके अंदर जो गर्मी की बर्दाश्त है वो नहीं है, बहुत कम है। इस बार जो सिंध में गर्मी कितनी आगे गई थी, इतना 52, 53, 51 इतना चला गया था। तो इसमें ये बहुत डैमेज हुआ। और जो भी इसको प्रोडक्शन लगी थी, जो फूल होता है वो एक प्रोसेस के बाद कुछ 20-30 दिन के बाद ये चेंज हो जाता है उसमें टिंडे में जो उसका बनता है गोगड़ा जिसको कहते हैं, शेल कहते हैं। तो फिर वो प्रोडक्शन आती है। तो ये इतने टाइम के बाद ये चेंज होता है। जब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी ना, जो भी फूल लग रहे थे वो गिरते जा रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया कि वो जो सारी लहर ऐसे होती थी कि वो सारे फूल गिर जाते थे। तो सब ये देख के हैरान थे कि ये हो क्या रहा है। तो फिर उस टाइम पे सबको ये लगा कि जो पहली जो हमारी प्रोडक्शन लगी थी ना वो गिर गई है, क्योंकि ये वक्फन लगती रहती है। पहली सारी गिर गई। तो हमने कहा कि सबके साथ हो रहा है, तो लोगों ने अलग अलग दवाइयाँ यूज़ की। लेकिन ये वेदर ऐसा था और वो कोई भी प्रोडक्शन फूल वो रुक ही नहीं रहे थे। सेकंड टाइम हुआ, सेकंड टाइम भी सारे गिर गए। थर्ड टाइम ऐसे गिरते जा रहे थे। तो फिर पता चला कि इसमें जो क़ुव्वत है, जो बर्दाश्त करने की हीट को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत नहीं है। तो ये सारा जो था प्रोडक्शन गिर गया। कोई इतनी खास आई नहीं। तो जो इस पर ख़र्चा होता है वो भी नहीं निकला था सही से। फिर बारिशें वगैरह हुई, फिर थोड़े से हालात सेट हुए, वेदर वगैरह सेट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब सब सेट हो गया फिर दोबारा जो प्रोडक्शन लगी थी वो खुलना स्टार्ट हुई। और अब पता था कि यार अब थोड़ी सी बचत हो जाएगी। सीज़न तो ख़त्म हो गया था, इतनी ना होगी बट थोड़ी हो जाएगी। जब जैसे सीज़न एंड की तरफ गया तो बारिशें स्टार्ट हो गई। जब बारिशें आई तो इतनी ज़्यादा बारिशें आई, 3-4 दिन तक बारिशें चली। और जो भी प्रोडक्शन लगी हुई थी वो सारी फसलों के अंदर पानी खड़ा हो गया। अब वो जो उसको निकाल नहीं सकते थे, और जो बाकी की आगे की थी वो ख़राब हो गई। जब इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो फसल होती है ना वो ख़राब ही होती है, क्योंकि एक टाइम होता है। टाइम जैसे 48 घंटों के अंदर अगर आपने अपनी ज़मीन में से पानी निकाल लिया तो आपकी फसल बच जाएगी। अब हर किसी के पास रास्ता नहीं होता, एक्सेस नहीं होता पानी निकालने का। तो किया कुछ इस तरह से जाता है, ज़मीन के चारों तरफ जो होते हैं कोने, वहाँ पे अगर आपके पास एक्सेस नहीं है पानी निकालने का तो आप ज़मीन के जो हर तरफ एक गड्ढा मारें बड़ा, पानी उसमें से निकालें। आपकी फ़र्स्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि 48 घंटों से पहले अपनी ज़मीन का पानी आप निकाल दें। एक टाइम के लिए आप वो बस पानी निकाल दें। अगर आपने पानी निकाला फिर भी आपकी कुछ ना कुछ बच जाएगी। लेकिन जब तीन दिन मुसलसल बारिश चली तो इतना ज़्यादा पानी था, कितने गड्ढे मारोगे। तो गड्ढे मारने की जगह ही नहीं बची। वो प्लांट के आधे प्लांट तक तो पानी आ गया था। तो इस वजह से जो अब पीछे मेरे कॉटन देख रहे हैं इस तरफ ये सारी अपने एंड लेवल पे है, मतलब कि अब ये ख़त्म हो चुकी है। अभी इसको आगे एक खाद देनी थी। तो अभी जो इसको एक खाद देनी थी अभी वो नहीं दे रहे, क्योंकि अभी इसमें लाइफ इतनी ज़्यादा इसकी बची नहीं है। जो इसने प्रोडक्शन देना था वो तो बारिश की वजह से, कुछ हीट स्ट्रोक की वजह से ये सब चला गया। अभी इसकी लाइफ जो इतनी बची नहीं, अभी इसको फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान ही होगा। अभी जो इसको अगर हम कुछ देंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह देंगे तो वो लॉस ही होगा, क्योंकि अभी जो इसके ऊपर जो टिंडे लगे हुए हैं ना वही खुलेंगे और हमें बायो प्रोडक्ट वही मिलेगा। और इसलिए अगर अब इसके ऊपर खर्च करने का फ़ायदा नहीं है। इसका टाइम ड्यूरेशन है वो भी कंप्लीट हो गया है। 10वें महीने के 11वें महीने की 15 तारीख, 11वें नहीं 10वें महीने की 15 तारीख तक ये कट जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर नई जो क्रॉप होती है, फसल होती है, आप वो लगा सकते हैं। और उसके बाद अभी हमने यहाँ पे प्याज लगाने थे तो हमने सोचा कि प्याज लगाएंगे। और प्याज के भी 50-50 चांसेस होते हैं और कोई ऑप्शन भी नहीं होता ज़मींदार के पास। हाँ, इस साल फसल कौन थी, हालात ख़राब थी यार साईं। बरसात जाम पे जीवन बजने में सैलाब थी यार। जो क्यों ट्रिपल 1 पर क्यों साईं
छाणो थी वियो गर्मी जाम थी वई गर्मियुनि जे करे माल खयो कोन इहो अॻे हालत सही हूंदा हेल हाणे हालत ख़राब थी विया आहिनि हेल लॻायूं त बसर लॻायूं साईं जे बसर लॻायो ॾिसनि बसर जी छा चनस आहे हाँ बसर में असीं उम्मीद ये कयूं तो बसर में सब कुछ थी वेंदो जेको थियणो हो थी वियो चैनल के सरफराज के जो ये ज़मीन के ऊपर कुछ ना कुछ तो उगाना पड़ता है, लेकिन जब ये ज़मीन देती है ना, जब लग जाती है ना फसल, तो अगले पिछले सारे दुख बंदा भूल जाता है। तो ये वक्ती तौर पे होता है, कब उरूज कब ज़वाल ये आता रहता है। ऐसा भी होता है एक टाइम अच्छा आता है तो 3-4 साल ऐसे गुजर जाते हैं। तो ये मिक्सअप होके चलता रहता है, मतलब बंदा बैलेंस रहता ही रहता है। एक साल अच्छा नहीं तो अगला साल अच्छा आ जाएगा, ये साल अच्छा है तो अगला साल डाउन भी आ सकता है। तो ये 2-3 साल के बाद 4 साल के बाद बड़ा जो ग्राफ ज़मींदार का नीचे जाता ही जाता है, सैलाब आ जाता है या बारिशें ज़्यादा होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये होता ही होता है। यहाँ तो आपकी जो क्रॉप लगी हुई है ना, उसको यहाँ तो बारिश डैमेज कर देगी, अगर बारिश ने ना किया तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा, इसकी वजह से भी हो जाता है। जैसा कि आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, ये जो फसल लगी हुई है अभी इनके जो टहनियाँ ये साफ़ नज़र आ रही हैं, वरना कोई टाइम ऐसा था कुछ टाइम पहले ये बहुत निखरी हुई खिली हुई थी और ख़ुद बता रही थी जब कह रहे थे कि फसल अपनी मौज में है, क्योंकि दिखने में भी खूबसूरत थी, इसके ऊपर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो ये वक्त के साथ साथ ये चलता रहता है। सो अभी जो है ना इस तरफ सारी जो फसल है ना ये बिल्कुल एंड लेवल पे है। कभी ये बहुत अच्छी हुआ करती थी, कभी मतलब कि जब 1 महीना अगर हम पीछे चले जाएँ तो इसकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत अच्छी थी। तो अभी जो हमने यहाँ पे लगाने हैं, मैंने इरादा है कि प्याज लगाऊँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं लगाओ, कि इतने ज़्यादा नहीं लगाओ, क्या पता, क्योंकि प्याज की फसल में जो खर्चा होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसमें नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान होगा। अभी आप नए एक्सपीरियंस कर रहे हो, नए ज़मींदार आए हो, इतनी जल्दी दिल बरदार ना हो जाओ, भाग न जाओ, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पे नहीं लगाओ। और अभी जब मैंने प्याज लगाने का इरादा किया था तब मैंने बीज ले लिया था, तब मुझे जो उसका बीज कॉस्ट हुआ था वो 11,000 पर केजी। वैसे उस टाइम पे 8,000 भी मिल रहा था। तो अलग अलग होता है, ये वैरायटीज़ होती हैं, डिपेंड करता है। उसके बाद अभी जैसा कि ये डाउनफॉल आया है और अभी कह रहे हैं कि प्याज का रेट होगा, बहुत अच्छा रेट होगा, लोगों को इसमें से अच्छी खासी रोज़ी मिलेगी। और अभी इसके जो बीज की प्राइस है ना वो भी बढ़ गई है, 15,000 रुपये का 1 किलो। अभी हम बीज को लेके 1 महीना तैयार करना पड़ता है। वो 4-4 दिनों हमें बुलाएंगे, हम आपको प्रोसेस भी दिखाएंगे। 3 दिन के बाद वो लगाएंगे इंशाल्लाह, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। उसमें चांसेस बहुत होते हैं ख़राब होने के ना, तो इसलिए वो सस्ता मिलता है 15,000 पर केजी। 1 एकड़ में 2 किलो लगता है, तो 30,000 ये हो जाएंगे। अगर वो रेडीमेड लेंगे ना तो हमें 1 से 1.5 लाख रुपए का मिलेगा 1 एकड़। तो ये होता है, अगर आप उसे खुद तैयार करते हो तो वो सस्ता पड़ता है। फाइनली ये था आज का व्लॉग, यही थी आज की डॉक्यूमेंट्री। सो फाइनली चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।